राजधानी भोपाल के ब्रह्मपुरी कॉलोनी नीलेबर स्टार किड्स फाउंडेशन स्कूल में प्री नर्सरी से KG2 तक एडमिशन चल रहे हैं। यहां पर नन्हे मुन्ने बच्चों को खेलकूद एक्टिविटी के साथ पढ़ाया जाता है। कवर्ड कैंपस के साथ CCTV कैमरा की निगरानी में बच्चे क्लास में पढ़ते हैं। संस्था का उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं संस्कार मिले। इस शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं एजुकेशन के लिए, तो आप अपने बच्चे का यहाँ एडमिशन कराने आए, कौन सा स्कूल है, क्या है और क्या बताना है? स्टार किड्स फाउंडेशन स्कूल है ये, यहाँ पर नीलगढ़ पर दुर्गा मंदिर के पीछे स्कूल है ये। हाँ जी, बहुत ही प्यारा स्कूल है। हाँ। और टीचर्स का व्यवहार, मतलब जो भी उनका रहता है, और बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट सब कुछ अच्छा। यहाँ पर एक नंबर है। मतलब मेरे बच्चे को 3 साल हो गए यहाँ पढ़ाते हुए। अच्छा। तो हाँ, तो बच्चा बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और कहीं भी एडमिशन आप फर्स्ट क्लास के लिए जाएंगे पूरे भोपाल के किसी स्कूल में, तो आपको बहुत आसानी से बच्चे को मिल जाएगा, क्योंकि बच्चा इतना अच्छा तैयार हो चुका होगा फर्स्ट क्लास के लिए, और सब बढ़िया। नमस्ते, मेरा नाम जिशा है। आई एम फ्रॉम भोपाल। आवर स्कूल नेम इज स्टार किड्स फाउंडेशन स्कूल, ब्रह्मपुरी कॉलोनी, नीलबर्ड। हमारे स्कूल के बारे में हम बात करेंगे। हमारा स्कूल है फाउंडेशन स्कूल। फाउंडेशन का मतलब ये होता है, एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें फाउंडेशन कितनी ज़रूरी है, क्योंकि बिना फाउंडेशन से एक बिल्डिंग नहीं बन पाते। ऐसे ही बच्चों के साथ हम लोग क्या है, फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन स्कूल ये होते हैं प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2 ऐसे 4th क्लासेस है हमारे पास। 300 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। हमारे पास 300 स्टूडेंट इसलिए है, हम लोग पूरी बेस हमारे एजुकेशन के साथ चलते हैं। हम लोग ये है, मेरे स्कूल से कोई भी बच्चा अभी लिखना पढ़ना नहीं आता। हम लोग कोई भी, अभी देखिए फर्स्ट स्टैंडर्ड में कोई भी बच्चा अपने स्कूल से जाएंगे, उसको रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग परफेक्ट आता है। ये हमारा काम है, क्योंकि उनका फाउंडेशन बेसिक क्लियर करना हमारा काम है। ये है फाउंडेशन स्कूल। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है फाउंडेशन स्कूल होता क्या है। सबको लगता है एक स्कूल खोल दिया तो मतलब सब कुछ वो क्या है, खाना पीना थोड़ा सा दे दो तो काम हो गया है। नहीं, फाउंडेशन का मतलब ये होता है बेसिक क्लियर करना। जिस बच्चे को पेंसिल पकड़ना तक नहीं आता है, उनको पहले हम क्या है, होल्डिंग सिखाते हैं। पहले कुछ बच्चे का मजबूत बनाने के लिए हम पहले मिट्टी में उसका हाथ इतना अच्छे से हम लोग परफेक्ट करवाते हैं। यहाँ ग्रिपिंग सही करवाते हैं। बच्चे पेंसिल कहीं ऐसे चाकू जैसे ऐसे पकड़ते हैं, तो पहले क्रेयॉन्स दे देंगे। कलर करने में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चा पहले कलर्स से स्टार्ट करके पेंसिल होल्ड करेंगे, उसके बाद हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं। ये राइटिंग स्टार्ट करने से फिर धीरे धीरे उनको पता चलेगा, अच्छा ये हमारा ग्रिपिंग सही हो गई, तो अब हमें लाइनिंग स्टार्ट करना है। ये किंडरगार्टन यही होता है। फर्स्ट लाइनिंग, फिर जिगजैग, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। लाइन से शुरू होगा। एक स्कूल में बच्चे को खाली राइटिंग नहीं, उसके साथ बच्चे को खाना 4 घंटे में हमें राइटिंग सिखाना है, स्पीकिंग। मेरे बच्चे यहाँ इंग्लिश स्टोरी तक एकदम परफेक्ट बताते हैं, क्योंकि हमारा प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना कंपल्सरी है। एक टीचर क्या होता है, वो टीचर का प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है तो वो बच्चा भी वही सीखेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स अनपढ़ है, हम लोग को कहते हैं मैडम हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारा बच्चा अच्छा पढ़ना है इसलिए हमने स्कूल में डाला है। तो हम सबको ये कहते हैं, देखिए एक्टिविटी तो है, एक्टिविटी के साथ हमारा एजुकेशन भी वो भी कंपल्सरी है, क्योंकि बेसिक क्लियर करना हमारा काम है। छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ होती है। आप यहाँ की फाउंडर हैं मैडम, छोटे बच्चों के विषय में क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए क्या होता है कि हम जब छोटे बच्चों के साथ शुरू होते हैं तो एकदम आप ये सोचिए, कई पेरेंट्स आते हैं ये बोलते हैं मैडम बच्चे को अपना नाम लिखना नहीं आ रहा है, नर्सरी क्लास में है, तो उनको हमको ये बताना पड़ता है नाम नहीं, स्टार्टिंग यहाँ आप जब एक प्लेन पेज लेते हैं, प्लेन पेज के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा रहता है, पर आप उस पर जब कलाकृति बनाते हैं तो वो धीरे धीरे बनती है, एक साथ नहीं बनती है। इसी तरह शिक्षा है, शिक्षा का एक जो पॉइंट होता है वहाँ से हम शुरू होते हैं। पॉइंट मतलब वो डॉट। जब कहीं भी आप लिखने की ज़रूरत है या चित्रकारी करने की ज़रूरत है तो वो किससे स्टार्टिंग होती है, वो डॉट से स्टार्ट होता है। इसी तरह शिक्षा, जब छोटा बच्चा स्कूल में आता है तो उसको सीधे पेंसिल नहीं दी जा सकती, उसके साथ मिट्टी होती है, उसके साथ रेत होता है, उसके साथ क्रेयॉन्स होते हैं, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टॉयज़ होते हैं जिनके थ्रू वो काम करना सीखता है। लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सैंड का इस्तेमाल करते हैं। सैंड को यूज़ करते हैं जिस पे बच्चा
पेंसिल से या अपनी फिंगर से अलग अलग प्रकार के चित्र ड्रॉ करता है, बनाता है, तो उससे क्या होता है, उसकी मसल्स इम्प्रूव होती हैं, उसकी मोटर स्किल्स इम्प्रूव होती है, तो वहाँ से उसकी राइटिंग पैटर्न स्टार्ट होता है। वोकेबलरी आपके लिए कविता सिर्फ सुनने के लिए है, पर कविता क्या है, उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है। आप जब कविता बोलते हैं तो कविता के साथ क्या हुआ आपके लिए, तो कोई कविता जैसे रेन रेन गो अवे आपने गा लिया, लेकिन रेन का मीनिंग क्या है, तो टीचर जब रेन रेन गो अवे करेगी तो टीचर आके बताएगी कि रेन मीनिंग क्या है, गो मीन्स क्या है। तो ये क्या होती है, वोकेबलरी होती है जो बच्चा स्टार्टिंग से सीखता है।